कभी आपने आसमान की उस रात को देखा है जब चंद्रमा नहीं होता, लेकिन अंतरात्मा से एक गूंज उठती है? वो है अमावस्या। आत्मा की शांति, पितरों की पुकार और परंपरा की परछाई। और जब ये अमावस्या होती है ज्येष्ठ मास में, तब उसका महत्व और भी पवित्र और भी गहरा हो जाता है। नमस्कार। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ अमावस्या का वो संपूर्ण रहस्य जिसकी छाया में हमारे पितृ आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन के कर्मों को दिशा मिलती है। आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत करें, पितरों की स्मृति से, प्रकृति के स्पर्श से और आत्मा की शुद्धि से। अर्यमा महर्षि कश्यप और अदिति के 12 आदित्य पुत्रों में से एक हैं। उन्हें पितरों का अधिपति माना जाता है और उनका निवास पितृलोक में है, जो चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में स्थित है। श्राद्ध कर्मों में अर्यमा का विशेष महत्व है, क्योंकि वे पितरों के प्रतिनिधि के रूप में तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य की सहस्रों किरणों में से एक प्रमुख किरण का नाम अमा है। जब चंद्रमा इस अमा किरण के प्रभाव क्षेत्र में आता है, विशेषकर अमावस्या के दिन, तो यह स्थिति पितरों के पृथ्वी पर आगमन के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस समय पितृलोक से पितरों की आत्माएं अपने वंशजों के तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। अब जब अपने अमावस्या के बारे में जान लिया है, तो अब ज्येष्ठ अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण है वो समझते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को कहते हैं। यह दिन अमावस्या यानी कि चंद्रमा के पूर्णतः अदृश्य होने की अवस्था को दर्शाता है। यह तिथि हर वर्ष मई या जून महीने में पड़ती है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार गर्मी के चरम काल का समय होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का अत्यंत विशेष महत्व होता है, विशेषकर पितरों की शांति, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए। हिंदू पंचांग में चंद्रमास के आधार पर दो पक्ष होते हैं: शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या और कृष्ण पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा। ज्येष्ठ मास का अंतिम दिन, जब चंद्रमा पूरी तरह लुप्त हो जाता है, वही अमावस्या तिथि कहलाती है। यह दिन कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है, जिसके बाद आषाढ़ मास की शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ होती है। 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या सोमवार 26 मई मी हैन ज्येष्ठ मास वर्ष का सबसे गर्म महीना होता है और इसे तपस्या और आत्मशुद्धि का समय माना जाता है। अमावस्या तिथि को पितरों की आत्मा को शांति देने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। इसलिए इस दिन तर्पण, दान और स्नान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए दान और पुण्य कार्य कई गुना फल प्रदान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों, विशेषतः गंगा, यमुना या सरयू में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। बहुत से लोग इस दिन गया, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक जैसे तीर्थ स्थलों पर जाकर तर्पण और श्राद्ध करते हैं। अमावस्या को तमस का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा नहीं होता और चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। इस दिन ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का विशेष महत्व होता है। यह दिन नकारात्मक शक्तियों को शांत करने, पूर्वजों की आत्मा की संतुष्टि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त होता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में ज्येष्ठ अमावस्या को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि वट सावित्री अमावस्या, उत्तर भारत में विवाहित स्त्रियां व्रत करती हैं। शनि जयंती, कई वर्षों में यह तिथि शनि जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। इस दिन वृक्ष पूजन, जलदान और गरीबों को अन्न वस्त्र दान करने की परंपरा भी है। अब आइए जानते हैं, पितरों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह तिथि। अमावस्या तिथि विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति और तर्पण के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितृ धरती पर आकर अपने वंशजों के कर्मों को स्वीकार करते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या गर्मी के चरम समय में आती है, जब जल और तर्पण का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को इस दिन व्रत, तर्पण और दान अवश्य करना चाहिए। पितृयत्नात् अमावास्यां श्राद्धं कुर्वीत मानवः।
प्रीणयेत पितरम तेन न पश्यति कदाचन दुःखम। अर्थ, अमावस्या के दिन किया गया श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करता है और व्यक्ति को कभी दुख नहीं देखना पड़ता। आइए अब जानते हैं इस दिन भगवान श्री विष्णु, शिव और पितरों की आराधना क्यों की जाती है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता हैं और पितरों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ और विष्णु पूजा करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को पितामह और पिशाच दोष विनाशक भी कहा जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पण करना पितृदोष को शांत करता है। पितृदेवता पूर्वज हैं जो हमारे अस्तित्व का आधार हैं। उनकी पूजा करके हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन जाप करने के लिए विशेष मंत्र ओम पितृभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ज्येष्ठ अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन एक ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से इसका उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबी है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी पुत्री उस धोबी की सेवा करेगी तो धोबी प्रसन्न होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगा, जिससे कन्या का विवाह निश्चित हो जाएगा। यह सुनकर वह कन्या धोबी के घर जाकर सारा काम करने लगी और धोबी तथा उसकी बहू को इसका पता नहीं चला। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। बहू बोली, मुझे लगा ये सब काम तुम ही करते हो। धोबिन चौंक गई और नजर रखने लगी। सुबह जब धोबी उठा तो उसने देखा कि एक लड़की चुपचाप घर का सारा काम कर रही है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन धोबी ने लड़की से इसका कारण पूछा। कन्या ने धोबी को साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर कन्या घर से निकल गई और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची और ईंटों के 108 टुकड़े लेकर उनकी 108 बार परिक्रमा की और एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा करके लड़की ने धोबी के पति को जीवित कर दिया। धोबिन का पति जीवित हो उठा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से लड़की को शुभ फल मिला। चलिए अब जानते हैं व्रत और पूजा की विधि। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे उठकर कार्य आरंभ करें। पवित्र नदी, सरोवर या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सफेद वस्त्र धारण करें। सूर्य को जल अर्पित करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल, कुशा और पुष्प मिलाकर पितरों को तर्पण करें। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। व्रत का संकल्प कैसे लें? दाहिने हाथ में जल, चावल और पुष्प लेकर संकल्प करें, मैं अमुक अपना नाम आज के दिन ज्येष्ठ अमावस्या के व्रत का संकल्प करता या करती हूं। पितरों की शांति, संतोष एवं मोक्ष की कामना से मैं तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध एवं दान करूंगा या करूंगी। इसके बाद दिन भर व्रत रखें, फलाहार करें या निर्जला उपवास करें। पितृतर्पण, श्राद्ध और दान। जल, काले तिल, अक्षत, कुशा डालकर दक्षिण दिशा में बैठकर 3 बार अर्पण करें। तर्पण करते समय पितरों के नाम और गोत्र का उच्चारण करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाना, स्पिंडी श्राद्ध या पिंडदान कार्य। पितरों के लिए खीर, पूड़ी, सब्जी और फल अर्पित करें। चावल और तिल से बने पिंड कुशा पर रखकर दक्षिण दिशा में अर्पित करें। चलिए अब जानते हैं अमावस्या तिथि का चंद्रमा और ज्योतिष में क्या महत्व है। अमावस्या तिथि उस समय को कहते हैं जब चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में आ जाते हैं और चंद्रमा पूर्णतः लुप्त हो जाता है। इस समय चंद्रमा की ऊर्जा शून्य होती है, जिससे मानसिक तनाव, असुरक्षा और नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। चंद्रमा हमारे मन, भावना, माता और स्मृति का कारक है। अमावस्या को चंद्रमा की शक्ति अत्यधिक कमजोर होती है, जिससे यह तिथि आत्मिक शुद्धि, पितृशांति और आत्म साधना के लिए उत्तम मानी जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या 2025 के अनुसार कौन सी राशियों को क्या फल मिलेगा? यहां सामान्य भविष्य फल दिया गया है। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार यह भिन्न हो सकता है। मेष राशि,
मानसिक शांति हेतु ध्यान और ध्यानाभ्यास फायदेमंद। वृषभ राशि, पैतृक संपत्ति से जुड़े निर्णय में सफलता। मिथुन राशि, पितृदोष से मुक्ति का श्रेष्ठ समय। कर्क राशि, पारिवारिक शांति के लिए तर्पण अत्यंत फलदायक। सिंह राशि, पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सकता है, दान करें। कन्या राशि, संतान और शिक्षा से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी। तुला राशि, मानसिक शांति व आध्यात्मिक उन्नति। वृश्चिक राशि, रोग और आरण से मुक्ति संभव, पिंडदान करें। धनु राशि, भाग्य का सहयोग मिलेगा, ध्यान साधना करें। मकर राशि, पूर्वजों के दोष से राहत, घर में सुख शांति। कुंभ राशि, अध्यात्म में रुचि, ध्यान और मंत्र जाप फायदेमंद। मीन राशि, खर्चों पर नियंत्रण, मानसिक तनाव से राहत। अब समझते हैं पितृदोष शांति का यह अवसर क्यों महत्वपूर्ण है। कुंडली में सूर्य, चंद्र, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव या सप्तम, नवम, द्वादश भाव में पितृकारक ग्रहों के दोषयुक्त होने से पितृदोष बनता है। इसके कारण वंश में संतान न होना, परिवार में कलह, आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव आदि उत्पन्न होते हैं। अमावस्या, विशेषकर ज्येष्ठ, आश्विन और भाद्रपद की अमावस्या पितृदोष निवारण के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, मंत्र जाप आदि से दोषों का शमन होता है और पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। इस दिन के विशेष उपाय: गरीबी, कर्ज और पितृदोष से मुक्ति के उपाय। काले तिल का तर्पण करें। जल में काले तिल, कुशा और पुष्प डालकर पितरों को अर्पित करें। यह पितृदोष से मुक्ति और धन संबंधी बाधाओं को दूर करता है। बरगद की जड़ में जल चढ़ाएं। अमावस्या के दिन बरगद, वट वृक्ष की जड़ में जल, दूध और तिल मिलाकर अर्पित करें। इस उपाय से आरण से मुक्ति और धन वृद्धि होती है। काले तिल और उड़द का दान करें। किसी गरीब ब्राह्मण या जरूरतमंद को काले तिल, काले उड़द और काले वस्त्र दान करें। शनि और पितृदोष शांत होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। यह मंत्र विशेष रूप से पितृदोष शांति में सहायक है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय: नमक और पानी से पोंछा लगाएं। इस दिन घर की सफाई के बाद पानी में सेंधा नमक मिलाकर पोंछा लगाएं। यह नकारात्मकता को खींचकर दूर करता है। गुग्गुल, लोबान या कपूर जलाएं। शाम के समय घर में गुग्गुल या कपूर से धूप दें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में शांति आती है। घर में सुख समृद्धि के उपाय: गरीबों को भोजन कराएं। जितना संभव हो सके इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र या पैसे का दान करें। यह अत्यंत पुण्यदायक माना गया है और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। इस उपाय से सौभाग्य, धन और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। पीली चीजों का दान करें, जैसे चना, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली मिठाई। यह गुरु और पितृ को प्रसन्न करता है। ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करें 108 बार। इस मंत्र का जाप करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य आता है। यह तिथि पितृ तर्पण, पिंडदान, गंगा स्नान और ब्राह्मण भोजन हेतु अति उत्तम मानी जाती है। पवित्र नदियों में स्नान और तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष शांत होता है। प्रमुख तीर्थ स्थल और उनका महत्व: गया, बिहार। इसे पितृकर्म की राजधानी माना गया है। यहाँ फल्गु नदी के तट पर पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करना अति फलदायक होता है। भगवान विष्णु ने स्वयं यहाँ पिंडदान की परंपरा शुरू की थी। ऐसा माना जाता है कि गया में एक बार पिंडदान कर देने से जीवन भर की पितृ आरण शांति हो जाती है। हरिद्वार, उत्तराखंड। गंगा के तट पर स्थित हरिद्वार को मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है। ज्येष्ठ अमावस्या पर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान और तर्पण का विशेष महत्व है। पितरों की आत्मा को शांति और गंगा स्नान से समस्त पापों की शुद्धि होती है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। अमावस्या को त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पितृदोष शांत होता है। महर्षि मार्कंडेय और अन्य ऋषियों द्वारा संगम की महिमा का वर्णन पुराणों में किया गया है। नासिक, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह स्थान
श्राद्ध और तर्पण के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। रामायण काल में भगवान राम ने यहाँ अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया था। वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गंगा तट पर तर्पण और दीपदान करने से विशेष पुण्य मिलता है। काशी में पिंडदान करने से पितरों को सदैव की मुक्ति मिलती है। यह भूमि मुक्ति क्षेत्र मानी जाती है। अब जानते हैं आधुनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। तेज रफ्तार, व्यस्तता और तकनीक से जुड़ी दुनिया में परिवार के मूल्यों, परंपराओं और पूर्वजों की स्मृति कमजोर होती जा रही है। कई लोग अपने वंश, कुल और पूर्वजों के संस्कार तक भूल चुके हैं। यह दिन संस्कारों की जड़ से जुड़ने का अवसर है। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न केवल पितरों की आत्मा की तृप्ति का माध्यम है, बल्कि यह हमें हमारे परिवार, संस्कृति और परंपरा से जोड़ता है। वह व्यक्ति कभी खोता नहीं जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। दिन भर हम जाने अनजाने कर्मों के जाल में उलझते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, अन्याय। अमावस्या पर ध्यान, मौन और तर्पण जैसे कर्म आत्मा को हल्का, स्वच्छ और शांत करते हैं। चंद्रमा के न दिखाई देने से ये समय आंतरिक शक्ति जागरण के लिए श्रेष्ठ है। योग, ध्यान और जप तप द्वारा आत्मा को निर्मल करने का विशेष अवसर। अमावस्या के दिन पीपल, तुलसी, वटवृक्ष, गंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि की पूजा की जाती है। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का माध्यम है। जब पूरी दुनिया पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है, ऐसे में ये परंपराएं हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संरक्षण की प्रेरणा देती हैं। जैसे पीपल पर जल चढ़ाना केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि ऑक्सीजन के स्रोत को सम्मान देना है। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं सदियों पुरानी ज्ञान और अनुभव की धरोहर हैं। परंतु आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में यह धरोहर धीरे धीरे खो रही है। परिवार में बच्चों को पितरों के महत्व के बारे में बताएं। हर अमावस्या पर घर में छोटा सा श्राद्ध या तर्पण अवश्य करें। अगर तीर्थ स्थान नहीं जा सकते तो घर पर ही गंगाजल, काले तिल और कुशा से तर्पण करें। प्रकृति पूजा, दान और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। संस्कृति को निभाने के लिए भव्य आयोजन जरूरी नहीं, केवल श्रद्धा और स्मृति काफी है। पितरों को तर्पण से आत्मा तृप्त होती है, पितृदोष शांत होता है, मन में श्रद्धा और संतोष आता है। पूर्वजों की स्मृति से परिवार के प्रति जुड़ाव, कर्तव्यों की भावना और आत्मिक शांति मिलती है। सामाजिक समाज में सहायता, अन्न और करुणा का भाव बढ़ता है, जो एक सशक्त समुदाय बनाता है। प्रिय दर्शकों, ज्येष्ठ अमावस्या का यह पावन दिन हमें अपने पूर्वजों, परंपराओं और आत्मिक शुद्धि की ओर लौटने का अवसर देता है। आप सभी को यह दिन धन, सुख और शांति प्रदान करे। आपके पितरों की कृपा सदैव बनी रहे। आगामी अमावस्या पर हम फिर मिलेंगे, एक नई कथा, एक नई आस्था और एक नई दिशा के साथ। जो अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, वह ईश्वर का सम्मान करता है। अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं, यह हमारी आत्मा से जुड़ने का पुल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपने पितरों को नमन करती हूँ